मंच पर आसीन मेरे मालिक गुरु भगवान एवं माँ जी के चरणों में मेरा शत शत नमन। भाइयों, कृपा बदल रही है क्योंकि कृपा पात्र बदल रहा है। परमात्मा नहीं बदल रहा है, गुरुदेव नहीं बदल रहा है, इष्ट नहीं बदल रहा, पर क्योंकि जिस पर कृपा हो रही है वो बदल रहा है, उसका विश्वास बदल रहा है। इसीलिए ऐसी अवस्था जिसकी होगी उसको वैसे ही कृपा प्राप्त होगी मेरे मालिक की ओर से। जिसको इससे अच्छी अवस्था में होगा उसको और अच्छी अवस्था मिलेगी, और जो इससे नीची अवस्था में होगा ये तो जीने की पैड़ी है। अब अगर दो पैड़ी पे एक अलग अलग आदमी खड़े हैं तो दोनों बराबर तो हो नहीं सकते, क्योंकि पैड़ियों का फर्क है, इसीलिए उनकी ऊंचाइयों का फर्क तो स्वाभाविक के होना ही होना। देखिए, आज हम लोग मालिक के उत्सव के चौथे पड़ाव पर हैं, और ऐसा समझिएगा कि जो सुबह वाली सभा हमने उसका आनंद लिया, उस सभा से हम लोग पीछे भी आ सकते थे और उस सभा से हम लोग आगे भी जा सकते थे। ऐसे समझिएगा कि बिल्कुल चौराहे पर खड़े हैं, रास्ते के अधम में खड़े हैं, इधर भी जा सकते थे, इधर भी जा सकते थे। मेरी इच्छा यही थी, यही है, यही रहेगी, क्योंकि ये मालिक की इच्छा है कि आप सबको आगे लेके जाया जाए। चाहे आप घिसटते हुए, चाहे प्यार से, चाहे पिटते हुए, चाहे डांट खाते हुए चलें, चलना अनिवार्य है। आपने देखा फौज में जो लोग आर्मी में भर्ती होते हैं उनका जो कमांडर होता है ट्रेनिंग पीरियड में कम्मच लिए रहता है। उसे पता है सिलेक्शन तो इसका हो गया, अब क्यों पीट रहा है भाई, सिलेक्शन हो गया, ट्रेनिंग पीरियड हो रही है तो इसमें पीट पाट क्यों हो रही है। अब कहीं अगर सिपाही में भर्ती हुआ हूँ तो दरोगा तो बनने का नहीं, बनूंगा सिपाही। पर वो पीट इसलिए रहा है कि उसको प्यार से साम दाम दंड भेद हर नीति से वो लक्ष्य को पार करवाना ही करवाना है। कुछ हैं जो हंसते हंसते लक्ष्य को पार कर रहे हैं, कुछ हैं जो पिटते पिटते पार कर रहे हैं। अब ये अलग अलग व्यक्तियों पर अलग अलग सिद्धांत सेट होता है। देखो, मैं भंडारे से पहले एक दिन सोच रहा था, सोचता तो इसलिए हूँ कि भंडारे की सभाओं में क्या बोलना है, और वो बोलना है जो मेरे मालिक ने ना बोला हो, क्योंकि मैं प्रतिबंधित हूँ, और मालिक का बोला हुआ बोलता हूँ तो बोलता भी हूँ कि मालिक की डायरी का है या मालिक के मुखारबिन से बोला हुआ है। देखो, ये बड़े ज्ञानवर्धक बात है, एक गूढ़ रहस्य सा मुझे महसूस हुआ। कभी हमने ये सोचा है जिस अपने इष्ट के उत्सव को हम लोग मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसको उन्होंने क्या नाम दिया? वार्षिक आध्यात्मिक भंडारा, है ना, या वार्षिक आध्यात्मिक उत्सव, यही तो हम लोग बोलते हैं। हम पैम्पलेट में क्या बोलते हैं? भाई भंडारा आ गया, वार्षिक भंडारा है, आध्यात्मिक वार्षिक भंडारा है।
इसका कुछ और नाम भी हो सकता था, और मुझको लगता है जो मेरे मालिक के इष्ट रहे होंगे या कोई पहले व्यासपीठ पर बैठा रहा होगा, मेरे परम पूज्य गुरुदेव भगवान, उन्होंने ये वार्षिक आध्यात्मिक उत्सव ही नाम क्यों रखा? देखो, ये 3 शब्द हैं, वार्षिक, आध्यात्मिक, भंडारा। वार्षिक का अर्थ क्या है? वर्ष में एक बार आने वाला। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके एनुअल एग्जामिनेशन होते हैं, क्या बोलते हैं? वार्षिक परीक्षाएं चल रही हैं बोर्ड की, वार्षिक शिक्षक गण बैठे हैं, वार्षिक परीक्षाएं चल रही हैं, एनुअल एग्जामिनेशन चल रहे हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? वर्ष में एक बार होने वाली सभा। दूसरा नाम आता है आध्यात्मिक। आध्यात्मिक मेरे विचार से 2 शब्दों से मिलकर बनता है, आध्या और आत्मिक। आध्या कहते हैं ज्ञान को, और आत्मिक कहते हैं ज्ञान वो जो आत्मा का ज्ञान हो, उसको उन्होंने नाम दिया है आध्यात्मिक। वो ज्ञान जो अपनी आत्मा से संबंधित हो, उस ज्ञान का नाम उन्होंने संबोधन करा आध्यात्मिक। और तीसरा शब्द आता है सबसे विशेष, भंडारा। भंडारा शब्द निकलता है भंडार से। भंडार एकत्रित करावा, इकट्ठा करावा। वो एग्जामिनेशन जो वर्ष में एक बार होती है, आपके आत्मा से संबंधित आपने क्या ज्ञान अपने इष्ट से लिया है, एकत्रित करा है, उसका कितना भंडार करा है, उसका एग्जामिनेशन आपका हो रहा है। आपके साथ साथ मेरा भी हो रहा है। इसीलिए उसको उन्होंने नाम दिया है वार्षिक। अर्धवार्षिक भी लिख सकते थे, हम लोग साप्ताहिक भी बोलते हैं, मासिक भी बोलते हैं। अब देखो, वार्षिक परीक्षा में बैठने के बाद जो आपका एग्जामिनर होता है, जो आपका टीचर होता है, वो आपके ज्ञान का, भंडार का आकलन करता है, और वो ये देखने का प्रयास करता है कि आप क्या अगली क्लास में जाने योग्य ज्ञान आपने एकत्रित करा है या नहीं। अगर करा है तो आपको अगले क्लास में अपॉइंट कर दिया जाएगा, अन्यथा इसी क्लास में डंप कर दिया जाएगा। अब हम अपने ज्ञान का भंडार अपने इष्ट को तब दिखा पाएं जब हमने भंडार इकट्ठा करा हो। अगर वही पुरानी वाली अवस्था हमारी रही है, घंटे छोड़े हैं, क्लास बंक करी है, गुरुदेव की क्लास में नहीं बैठे हैं, गुरुदेव की क्लास बंक करी है, ये तो कड़वा सच है कि क्लास तो बंक करी है। ये तो कड़वा सच है कि उनके
क्लास में आने की बजाय हम लोग आलतू फालतू कामों में लगे रहे। अब जब आलतू फालतू कामों में लगे रहे तो हमारी वही अवस्था जो पिछले वर्ष थी, इस वर्ष भी वैसी ही हमारे एग्जामिनर के सामने दिखाई देगी। जब वैसी ही अवस्था दिखाई देगी तो आपको क्या लगता है, क्या हम पास हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। फिर वही जीवन का चक्र चलेगा, फिर वही वार्षिक आध्यात्मिक भंडारा फिर परमात्मा लगाएगा, फिर हमारा एग्जामिनेशन होगा और फिर हमने वही करा होगा। क्लास में घंटे छोड़े होंगे, बाहर खड़े होकर बीड़ी पी होगी। जिस तरह गोबर साल भर पहले थे, साल भर बाद वही गोबर के गोबर। परमात्मा कहेगा फिर फेल हो गया, फिर यहीं आ जा। फिर फेल हो गया, फिर यहीं आ जा। क्योंकि सब कहते हैं परमात्मा दयालु है, पर मुझको लगता है परमात्मा दयालु नहीं। अत्यंत कट्टर, अत्यंत सख्त, न्याय प्रिय, एंड ऑनेस्ट, ईमानदार। अगर दयालु होता तो हम लोग इतने रोते हैं, हाय मर गया, हाय मर गया। कभी उसके दिल में करुणा आई? वो कहेगा तू है इसी लायक, तू है इसी लायक, इसीलिए रो रहा है और रोगा। कारण क्या है? क्योंकि हम लोग क्लास बंक कर रहे हैं। शायद आपको ध्यान हो, मेरा मालिक भी बोलता था निरंतर अभ्यास, निरंतर मेरी क्लास अटेंड करिएगा। आपको लगता है कि गुरुजी कहाँ देख रहे हैं, गुरुजी तो सो रहा होंगे। अभी आपको लगता है, आपका मन कहता है गुरुजी सो रहे होंगे, पर गुरु ऐसी शक्ति है, क्या वो सोती है? वो तो सोते हुए को जगाती है, वो आपको उठाती है, उठो 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 उठो। मैं देखता हूँ साप्ताहिक कि मैं सुबह के नंबर में 2-4 मालिक के दास हैं, वो कहते हैं उठो उठो, पूजा हो रही है, उठो उठो, ध्यान की सभा हो रही है। वो कहते हैं हमें ध्यान नींद आ रहा है, तुझे ध्यान इसका आ रहा है, तू कर, हम नींद का ध्यान कर रहे हैं। ये क्या है? क्लास बंक नहीं है। हमारी कितनी खराब बुद्धि है। परमात्मा सामने बैठा है, हम सो रहे हैं, दुपट्टे जा रहे हैं क्लास। अभी भी आप देखो नीचे कुछ सो रही हैं महिलाएं, कुछ जाग रही हैं। इधर घूम कर देख लो, 2-4 भक्त मालिक के बीड़ी पीते हुए दिखाई देंगे। ये क्या है? क्लास बंक करना इसी तो बोलते हैं। कोई बात नहीं, जिसका पाप उसके साथ। एक बात मैं एक और विशेष बात कहना चाह रहा हूँ। आज मेरे से एक मेरे मालिक का, मैं उसे कहूँगा गुलाम मिला। उससे मेरी बहुत देर तक बात होती रही। उसने मेरे से प्रश्न करा, वहाँ तो मैंने उसका उत्तर नहीं दिया, क्योंकि प्रश्न इतना गूढ़ था, गूढ़ है। तो यहाँ यही है, मेरे मालिक का दास यहीं बैठा है आपके बीच में। मैं उसकी बुद्धि को, उसके मन की अवस्था को बार बार नमन करता हूं। उसने मेरे से मालूम करा बिल्कुल अनोखी बात, जो शायद आप किसी के बुद्धि में भी नहीं जा सकती। अब मैं कह नहीं सकता कि उसने वो कैसे मेरे से मालूम करा, क्या चाहता है। उसने मेरे से मालूम करा, गुरुदेव ये बताइएगा, क्या इस संसार में
मैं सत्य हूं, या मेरी पत्नी सत्य है, या मेरे बच्चे सत्य हैं, या आप सत्य हो। पहले तो मैं उसका मुंह देख कर रहा, मैंने यार इसने 4 सेंटेंस में इतनी बड़ी बात कह दी और इतनी बड़ी बात मालूम कर ली कि मैं अभी बताने की अवस्था में इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मेरे पास भीड़ बहुत ज़्यादा है। मैं अब उसे बताए दे रहा हूँ। देखिए, एक बात समझिए, ये मैं आकलन अपनी बुद्धि, अपने विवेक और अपने इसके आशीर्वाद की वजह से कर रहा हूं। देखो, ऐसा होता है कि ना आप सत्य हैं, ना आपकी पत्नी सत्य है, ना आपके बच्चे सत्य हैं। कारण उसका ये है कि आपका, आपकी पत्नी का, आपके बच्चों का संबंध एक नदी और नाव वाला है। जिस तरह नदी के अंदर नाव कभी कभी पहुंचती है, कभी कभी नाव नदी में पड़ी रहने के बाद भी बंधी रहती है, पर कभी कभी नाव मल्लाह के द्वारा चलाई जाती है। आपका और आपके पत्नी और बच्चों का संबंध नदी और नाव वाला है। कारण यह है कि आपके से शरीर न होने से पहले भी परमात्मा की बनी हुई इस दुनिया में आपकी पत्नी थी, आपके बच्चे थे, आप भी थे और साथ साथ घूमते थे। ना आप उसे जानते थे, ना वो आपको जानती थी। आप दोनों अनजान थे, तीनों अनजान थे, और साथ साथ फिर भी चलते थे। पर मल्लाह को जरूरत पड़ी नाव की, इसीलिए आपको साथ मिलाया, साथ चलाया। साथ मिलाने, साथ चलाने को परमात्मा ने जीवन कहा है। इस जीवन में आपने पूरा घर संसार बना लिया। तो इसलिए आप अगर ये सोचते हैं कि आप सत्य हैं, आपकी पत्नी सत्य है, आपके बच्चे सत्य हैं, तो केवल नाव और नदी का संबंध है। कारण यह है, आप अपनी पत्नी को या कोई भी अपनी पत्नी को इस हाड़ मांस के शरीर तक ही प्रेम कर सकता है, इससे ज्यादा नहीं कर सकता। और अगर किसी का अपनी पत्नी, अपने बच्चों से अत्यंत प्रेम रहा तो वो प्रेम केवल मन तक पहुंच सकता है, सीमाएं समाप्त। किसी का भी प्रेम पति पत्नी बच्चों का मन से आगे नहीं जा सकता। इसलिए तुम्हारा संबंध यहीं तक था। दूसरा, उसने मालूम करा कि क्या आप सत्य हैं, तो मैं उसे बताता हूं अपनी बुद्धि के अनुसार, पति और पत्नी का संबंध अत्यधिक अगर होता है तो मन तक होता है।
और गुरुदेव का संबंध पति पत्नी के संबंध से थोड़ा सा ज्यादा होता है। गुरुदेव का संबंध मन से निकल के आत्मा तक होता है। बस गुरुदेव आत्मज्ञान करा सकते हैं, बस आत्मा से आगे गुरुदेव के बस की बात नहीं। कारण यह है कि आत्मा से आगे एक चीज है परमात्मा। मन से आत्मा तक, तन से मन तक पति पत्नी अति प्रेम होगा, आ सकते हैं। मन से आत्मा तक लाने का दायित्व, अधिकार गुरु का होता है। तो थोड़ा सा ज्यादा रहा, पति पत्नी से थोड़ा सा ज्यादा रहा, पर अभी एक रास्ता बचा है, आत्मा से परमात्मा तक। हमें मिलना, पहुंचना, जिज्ञासा तो परमात्मा की है। आत्मज्ञान के बाद आगे अगली सीढ़ी परमात्मा तक की तो है। महात्मा बुद्ध इस बात के लिए बोलते हैं कि अगर कभी इस अवस्था में अगर तेरे साथ मैं भी आ जाऊं, इस बीच में अगर मैं भी बाधक बनूं, कारण यह है कि आत्मज्ञान से परमात्मा तक पहुंचने का रास्ता तुझको स्वयं करना होगा। जब तक वहां तक पहुंचते पहुंचते तू अपने इष्ट में विलीन हो जाएगा, वहां से आगे तुझे स्वयं चलना पड़ेगा। वहां अगर तुझे तेरा गुरु अवरोध पैदा करता है तो तुझे गुरु को छोड़ना पड़ेगा। वहां से आगे तुझे गुरु में विलीन होकर स्वतः चलना पड़ेगा। इसीलिए गुरु को गुरुद्वार कहा है। और गुरु नानक देव ने कहा है गुरुद्वारा। गुरुद्वारे का मतलब ही है गुरु का द्वार, जिस द्वार में से होके गुजरना है, रुकना नहीं है। जब तक गुरु द्वार बना हुआ है तब तक आपकी परमार्थ की यात्रा सुलभ रहेगी। और जहां गुरु अवरोध बनता है, अवरोध तब बनता है जब हमारा समर्पण अपने इष्ट पर हो नहीं पाता है और इष्ट की कृपा से आप वहां तक पहुंच चुके होते हैं जहां के आप काबिल नहीं हैं। मान लो कोई टीचर है, बच्चे को ट्यूशन पढ़ाता है, उसने जबरदस्ती करके पास कर करके हाई स्कूल तक ला दिया और वो लेवल 6-7वें का है, तो वहाँ वो, क्योंकि वहाँ सहारा नहीं चल रहा, वहाँ तो तुम्हें अपने आप को ही गुजरना पड़ेगा। और वो तभी गुजर सकता है जब आपका समर्पण आपके इष्ट में विलीन हो जाएगा। आप गुरु, आप स्वयं के गुरु हो जाएंगे, तभी
वेदों में कहा गया है अहम ब्रह्मास्मि, यही वो अवस्था रही होगी जिसको उन्होंने कहा है कि मैं ही ब्रह्म हूं। एक भजन की लाइन है, मुझी में रहकर ये खोज मुझसे कैसी करा रहे हो। हम लोग परमात्मा की खोज पर निकले हुए हैं और परमात्मा हमारे भीतर निवास करके हमसे ही अपनी खोज करा रहा है और वो है हमारे भीतर, है ना। मुझी में रहकर मुझी से अपनी ये कैसी खोज करा रहे हो, भजन है। तो देखिए, अगर हम, एक अवस्था ऐसी होती है जब आप अपने इष्ट में विलीन हो जाते हैं, इतना समर्पण हो जाता है। हम लोग मैं बहुत बहुत मोटा उदाहरण दे रहा हूँ, जब किसी का हम लोग यहाँ शांति पाठ करवाते हैं तो क्या कहा जाता है कि गुरुदेव इन्हें अपने में विलीन करो, इन्हें अपने चरणों में स्थान दो, है ना। अपने में विलीन करने का क्या अर्थ है कि ये मूर्ख रहा, जब तक शेष शरीर था आप पर समर्पित नहीं हो सका, समर्पण नहीं कर सका। अब इसकी ओर से हम सभी लोग आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि इसका अब तो समर्पण करवा दो, आत्मसमर्पण करवा दो। ये आप में समर्पित हो गया तो आप ये हो गए और ये आप हो गया, तो ना आप रहे ना ये रहा। फिर वो स्वतः ही विलीन हो जाता है। तो मेरा उनसे ये बार बार समझाना भी है, कहना भी है कि अगर आपको लगता है कि आपकी पत्नी सत्य है, आपके बच्चे सत्य हैं, तो क्या अगर आपका बच्चा 10 साल का है तो क्या 10 साल पहले क्या पता वो आपके आसपास घूम रहा हो, शरीर ही तो बदल गया, था तो आपके आसपास, पर क्योंकि परमात्मा की बनी हुई दुनिया है, परमात्मा का बना हुआ मृत्युलोक है, इस लोक में आने के बाद पुराने लोकों की सारी बात परमात्मा भुला देता है। कारण यह है कि अगर याद ही रखी रही तो सिस्टम परमात्मा का चल नहीं पाए, ब्रेक हो जाएगा। आज जो तुम्हारी पत्नी है, शायद हो सकता है पूर्व जन्म में तुम्हारी माँ हो, पता नहीं क्या हो। आप अगर कल्पना करेंगे तो सारा महल का दिमाग में जो जाल बना हुआ है सब गिर जाएगा, सब धराशायी हो जाएगा, मन की सारी इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी। तो ये अवस्था निर्मोही की अवस्था, मोह खत्म हो जाता है। पता नहीं कौन है, पुत्र रूप में मेरे घर में जन्म लिया है, पता नहीं पूर्व जन्म में क्या था, किसके यहाँ जन्म लिया था, कौन था। तो ये परमात्मा की बनी हुई दुनिया, परमात्मा ये सारी यादें सब समाप्त कर देता है। और आप देखो, अगर किसी को थोड़ा थोड़ा भी अगर यादें याद रह जाती हैं तो वही बड़ी कष्टकारी होने लगती है। वो दो घरों में झगड़ा होने लगता है कि भाई ये मेरा बच्चा है और ये ऐसा था वैसा था। एक छोड़ना पसंद नहीं करता, दूसरा छीनने का प्रयास करता है भाई। तो इसीलिए आप लोग ये दिमाग से ये भ्रम निकाल दें कि सत्य तो केवल परमात्मा है, सत्य तो केवल परमात्मा है। और गुरु, मैं कहता हूं गुरु परमात्मा का रिप्रेजेंटेटिव है, आपको वहां तक पहुंचाने का रास्ता दिखाने वाला है।
गुरु का काम ही ये होता है कि संसार के थपेड़ों से आप उठाए, अपनी गोद में ले और परमात्मा की गोद में डाल दे। हनुमान जी का क्या काम था? जब लक्ष्मण जी को शक्ति लग गई, हनुमान जी संत कहा गया है, हनुमान जी को भगवान नहीं कहा गया है। ये तो हमारा प्रेम है उनसे कि हम उनको भगवान कहने लगे, पर मानस में उनको संत कहा गया है। आप अगर पढ़ेंगे, गोस्वामी जी बोलते हैं कि ये जो है संत ने उठाया अपनी गोद में और परमात्मा की गोद में डाल दिया कि ले अब तू वहां रो, हंस, चाहे दे। और गुरुदेव भी यही काम करते हैं। गुरुदेव का भी यही काम होता है, आपको सारी झंझटों से बचा कर आपकी निष्ठा परमात्मा में लगाना। अब आप इस बात को किसी भी ढंग से सोच सकते हैं, पर अगर आप ये सोचे बैठे हैं कि पत्नी ही सत्य है, अब मुझे नहीं पता कि ये जो कहा गया है 7 जन्मों का नाता है, क्योंकि ये धार्मिक बातें हैं, मुझे ज्ञान उस चीज़ का पूरा नहीं है तो मैं बोल भी नहीं सकता, पर मेरा बुद्धि के अनुसार यही है कि कह नहीं सकते। ये कहना बड़ा अटपटा होगा, क्योंकि परमात्मा के हाथ में है, वो पता नहीं शतरंज में कौन सी गोटी कहाँ ले जाकर सेट कर दे, हम लोग देख के रह जाते हैं। और कुछ दूर आत्मज्ञान तक तो गुरुदेव आपको लेके जाते ही जाते हैं। जो वार्षिक आपकी ये परीक्षा चल रही है आत्मज्ञान की, तो गुरुदेव आपको आत्मज्ञान तक करवा सकते हैं। वहाँ से आपका समर्पण अपने इष्ट पर हो जाना चाहिए, उसके बाद आपको स्वतः ही चलना पड़ेगा। गुरुद्वार से आप निकल गए, एक बात मैं आपसे, और मेरी बात अटपटी लगेगी, भगवान कृष्ण महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद भगवान कृष्ण ने पांडवों से कहा कि सारी लीला समाप्त होने के बाद जाओ स्वर्गारोहण करो। भगवान ये भी कर सकते थे कि भाई मेरे हाथ पकड़ो, मैं तुम्हें स्वर्ग लेके चल रहा हूं। छोड़ दिया। अब यहां से आगे की यात्रा तुम्हें स्वयं को करनी, तुम्हारा समर्पण तो मेरे पर हो गया, पर यहां से आगे मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। यहां से आगे तुम और मेरे में कोई फर्क नहीं है, तुम्हें स्वतः अकेला चलना पड़ेगा। और इसीलिए महाभारत में आता है कि सभी 5 पांडव, कुंती, एक कुत्ता, सब लोग पैदल पैदल बर्फ में धंसते चले गए। भगवान भी साथ जा सकते थे, और मुझको लगता है कि भगवान साथ जाते तो शायद कोई नहीं धंसता, है ना, सब स्वर्ग में पहुंच सकते थे। पर परमात्मा ने कहा कि ये तेरी भी परीक्षा है कि तेरा समर्पण यहां तक आते आते हो गया या नहीं हुआ। जिसका समर्पण हुआ उसे परमात्मा मिल गया। आत्मबोध करवाने की जिम्मेदारी भगवान गुरु स्वरूप में थे, आत्मबोध करा दिया, पर वहां से आगे चलने की जिम्मेदारी, वहां से आगे ले जाने की जिम्मेदारी परमात्मा ने कहा कि यहां से आगे तुम्हें स्वयं को ही चलना पड़ेगा। पर वो तो बहुत आगे की बात है, हम तो अभी बहुत पीछे खड़े हैं, बहुत पीछे खड़े हैं। मैं फिर वही अपनी पुरानी बात पर आता हूं, देखिएगा, फिर वार्षिक भंडारा होगा,
फिर आपका मुकदमा मेरे मालिक की अदालत में आएगा, फिर आपके मुकदमे की सुनवाई होगी, फिर गवाह आएंगे। अगर गवाह होगा तो आप मुकदमा जीत जाओगे। पर ज्ञान रूपी गवाह वहां बेमाना नहीं चलता। हाँ, ये नहीं है कि पैसे से खरीद के गवाह इकट्ठा कर दिया। ज्ञान का भंडार होगा, भंडार रूपी गवाह होगा, तो आपका मुकदमा बरी हो जाएंगे। वरना फिर वही साल भर के लिए कैदी हो गए, फिर साल भर मुकदमा चलेगा। अब ये आपको देखना है, मैं बार बार कहता हूँ, ये आपका अपना आकलन है। परीक्षा आपकी हो रही है, परीक्षा लेने वाले वो हैं, मैं बीच में कुछ नहीं, है ना। ना मैं कापी चेक करने वाला हूँ। आजकल तो कापी में नोट पैसे लगाते थे। क्या आप समझो कि क्या इस परीक्षा में क्या पैसे लग सकते हैं? कोई लालच, मान लो आपने गुरुदेव को दान करा, आप केले लाए गुरुदेव के लिए, आप बिस्किट लाए, क्या ये लालच वहां मालिक को काम का है? नहीं काम। जिस चीज की जरूरत पड़ेगी, जिस चीज की वहां आवश्यकता है, वो आपको, वो कमाई आपको अपने आप को ही करनी पड़ेगी। और मैं भी बोलता हूं, मेरा मालिक भी बोलता था कि कोशिश ये करो कि परमात्मा की क्लास बंक मत करो। हम छोटे छोटे थे, घंटे छोड़ देते थे तो माँ बाप मारते थे। पता लग गया तुमने थर्ड पीरियड नहीं पढ़ा, पिटाई होनी शुरू। अब किसी ना किसी ने तो बताया होगा कि थर्ड पीरियड नहीं पढ़ा। अब हम भी अब अपने अपने घरों में हैं, पता नहीं कितने पीरियड बंक करते हैं। क्या परमात्मा को से कुछ चीज छिपी हुई है? क्या आपको लगता है कि आपके इष्ट को किसी चीज की ज्ञान की जरूरत है, किसी के बताने की जरूरत है, किसी गवाह की जरूरत है? नहीं है, नहीं है। मैं आपसे बार बार ये कहता हूं, देखिएगा, अगर मालिक ने आपको पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवे किसी भी कोर्स तक पास करवा दिया, पर आगे की परीक्षा तो आपको स्वतः देनी पड़ेगी। नकल करके तुम अगर आ गए, तुमने हाई स्कूल इंटर बीएससी पास कर लिया, फिर जहाँ नौकरी लगेगी, मान लो बिजली विभाग में लग गई, लाइट खोलने की बजाय बंद कर दी, बंद करने की बजाय खोल दी। क्योंकि तुम्हारे अंदर ज्ञान का भंडार है ही नहीं। जिस ज्ञान के भंडार की मैं बात कर रहा हूं, जिस ज्ञान के भंडार के लिए परमात्मा बार बार आपसे बोलते हैं, गुरुदेव बार बार बोलते हैं, उस भंडार का इकट्ठा करना वो आपके ही बस का है। आप गुरुदेव की क्लास निरंतर अटेंड करिएगा, और बहुत अटेंड करते हैं, उसमें आपका भी भला होगा, और यकीन मानिए मेरा भी भला होगा। मेरा दूसरे ढंग से भला होगा, आपका दूसरे ढंग से भला होगा। देखो, मेरा इस ढंग से भला होगा, आपने अपने बच्चे को किसी ट्यूटर से ट्यूशन पढ़वाया, और जिस सब्जेक्ट का वो ट्यूशन पढ़ा रहा है उसी सब्जेक्ट में बच्चा फेल हो गया, तो माँ बाप रिजल्ट देख के स्कूल जाएंगे या जिसे जो ट्यूशन पढ़ा रहा है उसे चिपकेंगे? तो क्या पढ़ा है, उल्लू का पट्टे देख तो ले। सारे सारे साल तेरी मेहनत करते करते, तेरे चाय पिलाते पिलाते ये हाल है कि बच्चा 3 नंबर लाया। वो बच्चे को अपने कुछ नहीं कहना है कि उसने लिखा नहीं,
कुछ नहीं। मुझे भी दंडित ऐसे ही करा जाएगा। आपको दंड देते हुए गुरुदेव मुझे भी दंड देंगे, कहेंगे उल्लू के पट्टे। वो उल्लू के पट्टे बहुत बोलते थे, मुझे अक्सर बोलते थे, कहेंगे उल्लू के पट्टे, या तो तू नहीं सही पढ़ा सका, ट्यूशन क्यों नहीं दिया सही ने, फेल क्यों हो रहे हैं। अब मैं क्या कहूं कि लिखा नहीं, क्लास बंक करी, है ना। तो दंड का अधिकारी तो मैं भी होऊंगा तुम्हारे साथ साथ। तो इसीलिए मैं आपसे बार बार विनम्र प्रार्थना है, मेरा आदेश है, सलाह है कि जो इस वर्ष ये आध्यात्मिक ज्ञान का जो भंडारा हो रहा है, अगर कोई फेल हो तो वो अगले साल अपनी तैयारी पूरी कर ले। देखो, फेल या पास का आदमी को स्वतः पता लग जाता है। मेरा जब रिजल्ट आता था तो मैं फेल होता था, तो मुझे पता लगता था कि करके तो आए नहीं। तिवारी जी हंस रहे हैं, मेरी ये सारी ये सब जानते हैं। रिजल्ट आने से पहले मैं रोना शुरू कर देता था कि फेल होऊंगा फेल होऊंगा। बाबूजी ने एक दिन कहा तो उल्लू के पट्टे फेल हो गया, फेल के रसगुल्ले बंटवा दे। उन्होंने फेल के सफेद रसगुल्ले बंटवा दिए कि अब तो मत रो। तो देखो, ये एक हंसी की बात नहीं है। गुरुदेव ने क्या संदेश दिया, इस बार फेल हो गया, अगले साल भी तो आ सकता है, फिर दोबारा मेहनत कर सकता है। मैं फिर वही आपसे यही बात कह रहा हूं, जो इस वर्ष फेल हो जाएं, मेरा उनसे आग्रह है अगले वर्ष तैयारी कर लें। और मैं भी गुरुदेव से प्रार्थना करूंगा कि उनको कम से कम, मेरे जमाने में सप्लीमेंट्री आती थी, सप्लीमेंट्री देकर पास करवा दे। मेरे नंबर कुछ उन्हें दे दें और उन्हें पास करवा दें, है ना। तो मेरा आपसे बार बार ये कहना है, देखो मैंने जो कहा ना, आप मेरे नंबर भी उन्हें दे दें, ये वही अवस्था है। 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, वही गोबर के गोबर, वही बीड़ी 20 साल पहले थी, वही बीड़ी आज पी रहा है। वही परमात्मा का चिंतन उस समय नहीं कर सके, वही परमात्मा का चिंतन आज नहीं कर रहा है। आज अवस्था हो गई 70, 75, 80। क्या पाया तुम्हारे लिए, क्या वार्षिक भंडारे का महत्व है, आप सोचो ध्यान से। यही है, आए केले ले आए, 3 दिन खाया, सोए, मस्ती लिए, चल दिए। ये इससे कोई भला नहीं, कोई किसी तरह कुछ। आपको सत्संग करना ही नहीं है, आपको परमात्मा का चिंतन करना ही नहीं है, ना आपको गुरु से मतलब, ना आपको सत्संग से मतलब, ना आपको किसी, आपको तो अपने काम समझ लो। आते के साथ यही रोना शुरू कर देगा, गुरु जी ओ पेट में दर्द, पैर में दर्द, यहाँ दर्द, वहाँ दर्द, लौंडे नहीं कर रहा, पैसे नहीं है, नाश कर रखा है मेरा। चल भाई, मालिक से कहा जाएगा। मैं कहता हूँ तू कितना आता है मालिक के दर? ओ जी, साल भर में एक बार आया हूँ गुरु जी, बड़ी मुश्किल से। अरे यार, जब तू ही मुश्किल से आ रहा है तो परमात्मा से क्या इच्छा करता है? फिर फेल होगा, फिर अगले वर्ष इसी परीक्षा में बैठेगा। अब तू बार बार अगर इसी तरह फेल होगा तो मैं परमात्मा को कहूँगा मेरे 5 नंबर इसे दे दे, इसे कम से कम प्रमोट करके अगले क्लास में डाल। मगर फिर वही है, अगली क्लास में कोई हाल रहेगा। स्वभाव नहीं बदलना है, न चरित्र बदलना है, न स्वभाव बदलना है, न आचरण बदलना है। और जिनका बदला हुआ है, जिनका बदल गया, जो पास हो गए, उनका बताने से पता नहीं लगना था। उनका स्वभाव, उनके बात करने का ढंग, उनके काम करने का ढंग, उनके परमात्मा के चिंतन करने का ढंग बिल्कुल निराला होगा।
उसे किसी बात से परवाह ही नहीं। तुम कर रहे हो सत्संग तो फर्क नहीं बैठता, नहीं कर रहे हो तो फर्क नहीं बैठता। उसको तो अपने काम से काम है। उसे तो परमात्मा के चिंतन से मतलब है। गर्मी है तो, सर्दी है तो, वो तो सोचता है कि पंचकोशीय सभा है और आराम तो मिलना नहीं है, आराम तो घर पे है, यहाँ तो कष्ट सहने आया हूं, केवल कष्ट सहने आया हूं और कष्ट ही सहूंगा और तभी पास हो पाऊंगा। अरे स्ट्रगल करोगे, परिश्रम करोगे तभी तो अगले क्लास में जा पाओगे। हम लोग ये सोचते हैं हर चीज गुरुजी सुगमता से देते हैं, आसानी से देते हैं। हम रोए धाड़ धाड़ है, गाड़ी देती ओ और रोए, जमीन देती ओ और रोए। अरे ये प्रमोट होकर जो तू पास हो रहा है, तू देख तो सही कितने दिन गाड़ी चलेगी। तो मेरा आपसे बार बार ये विनम्र निवेदन है, परमात्मा से किनारा। बहुत से हैं मेरे भाई, कुछ मैंने देखे पहली बार, तो मेरा उनसे ये विनम्र निवेदन है, आप आओगे अपने लिए, नहीं आओगे अपने लिए। मैं कहता हूँ भाई आए नहीं, क्या करूँ बताओ, क्लास तुम्हारी क्लास ही बंद कर रहा, मुझसे तो पिट नहीं रहा, तुम ही छेद दो पकड़ गए। मेरा छेता हुआ तो कम चोट लगेगी और मेरे मालिक का छेता हुआ परमात्मा कभी किसी को ना हो। तो मेरा आपसे बार बार यही कहना है, देखिएगा ये मजाक की बात नहीं है। मैं तो केवल देखो, मैं आपको लगता होगा कि मैं बहुत सी बातें बड़ी चुभती हुई सी कहता हूँ जिससे आपके दिल पर आघात हो। आप अपने आप को बदलने की कोशिश करो, कुछ तो बदलो, कोई व्यसन एक तो छोड़ो, कोई एक छोड़ने का प्रयास करो। परमात्मा से कहो कि ले भाई आज से ये छोड़ दिया, अगले वर्ष इस व्यसन की परीक्षा ले लेना। कह ही नहीं पाते क्योंकि हमें वो छोड़ना ही नहीं। हम तो 3-4 घंटे ही बड़ी मुश्किल से बीड़ी के बिना रह पा रहे हैं, क्योंकि हमने तो सोच लिया है कि हमारा तो जीवन मस्ती में गुजर रहा है। वही 20 साल पहले हमारा हाल था और वही 20 साल बाद हमारा हाल है। ठीक है, अगर किसी को कुछ भी नहीं आता है, मैं बार बार ये कहता हूँ, मैं कहता हूँ अगर किसी को कुछ भी नहीं आता है, ध्यान भी दिखाई नहीं देता है, प्रकाश भी दिखाई नहीं देता है, ध्वनि सुनाई भी नहीं देती है, कुछ भी नहीं होता है, कम से कम आंख बंद करके ये तो सोच सकता है कि अपने मालिक के सामने बैठा हूं, बस देखकर। आंख खोलने में भी कष्ट होता है तो मालिक के चित्र को आंख एक ही टक देखता रहे। आप ही अगर किसी की तरफ वो एक निगाह देखते रहो तो कोई क्या कहेगा, अब खा गए क्या भैया, ऐसे क्यों घूर रहा है। आप किसी लड़की को देखो एक निगाह, ओ पिटाई शुरू। परमात्मा भी कहेगा अब क्या चाह रहा है, आंख तो बंद कर, मैं तो तेरे पास ही हूं। पर तू आंख खोल के भी देखना नहीं चाह रहा, तू निद्रा में तो है, मैं तुझे जगाने का प्रयास कर रहा हूं, पर तू आंख खोल के भी देखना नहीं चाह रहा। आंख खोल के भी तो और संसार को ही देख रहा है। तो मेरा आपसे यही कहना है, कुछ भी नहीं आता है, परमात्मा के आंखों से आंखें मिलाइएगा। आंखें झपने लगे, दुखने लगे, आंख बंद कर लो। अब आपके आंखों के सामने परमात्मा का चित्र दिखाई देने लगेगा, मेरे मालिक का चित्र दिखाई देने लगेगा। आप देखोगे मालिक का शरीर यहाँ विराजमान है, आपको वही दिखाई देने लगेगा। आपको लगता है आपका मन संसार की तरफ भाग गया, अपने काम की तरफ भाग गया, अपने घर संसार की तरफ भाग गया। मैं एक ही बात कहता था कि मैं अपने मालिक के साथ बैठा था, मालिक अकेले रह गए, मैं यहाँ भाग आया। ये कहते के साथ ही मेरा मन फिर दोबारा वहीं मालिक के सम्मुख आ गया। फिर वही मन भाग जाएगा, आपको पकड़ के लाना है, भाग जाएगा, पकड़ के लाना है। यही प्रक्रिया बार बार करनी है, बस, और कुछ नहीं, कुछ नहीं। यही करिएगा, बहुत आनंद आएगा। ओम श्री गुरुवे नमः।